Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir Live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. ठीक है ना, तुम पीछे से शुरू हो गए ना, ये लोग आगे से। तो लिख लेते लाप्लास इक्वेशन। लाप्लास इक्वेशन देखो, लिखो के यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई इक्वल टू यू ऑफ टी। के यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई इक्वल टू यू ऑफ टी। हीट इक्वेशन इन 2D। जो हमें इक्वेशन गिवन है वो क्या गिवन है? 2D। अगर मुझे हीट इक्वेशन 2D की गिवन है, सबसे लास्ट में कौन आ रहा है? क्या? आ जाओ। जो लास्ट में गा सकता है वो गाना सुनाएगा। नहीं सुना सकता, जोक तो सुना सकता हूँ। अच्छा सा सुनाए। कंडीशन अप्लाई है। क्या चीज? जोगी सुना ना। हाँ, जोगी। थोड़ा सा याद कर लो मैं अच्छा सुनाने के लिए। देखो भाई, ऐसा है, एक भिखारी था, ठीक है? एक भिखारी था। अच्छा, मैं पहले इससे पहले कुछ कंडीशन अप्लाई करना चाहता हूं, क्योंकि मैथमेटिक्स क्लास है तो थोड़ा बहुत कंडीशन अप्लाई होना चाहिए। था क्या, एक ये उस तरह के एलिमेंट, उस तरह के डोमेन के एलिमेंट के लिए है, या उस सेट के एलिमेंट के लिए जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रखते हैं। ओके तो ध्यान रखना जरा, कंडीशन आर अप्लाई। ओके, ऐसा था, एक भिखारी था। भिखारी जब कुछ मांगने के लिए बाजार में घूम रहा था, तभी वहां पर एक सज्जन पुरुष को उसने देखा। काफी मतलब ठीक ठाक लग रहे थे देखने में, उसने लगा काफी अमीर व्यक्ति होंगे, शायद कुछ मिल जाए। अब वो वहां पे जाता है और जाने के बाद में कहता है भाई हमें कुछ दे दो। अभी 2 घंटे बाद वो कहता है कि भाई हमारे पास कुछ नहीं है। कि नहीं दे दो। तो सुबह सुबह का समय था, बिल्कुल सुबह हुई थी, जैसे कि वो सुबह, जैसे कि यहाँ पे जीएस में चाय पीने के लिए सुबह चले जाते हैं लोग, तो वहां पे तभी कोई भिखारी आ जाए, जस्ट ए मोमेंट। तो क्या होता है, वो वहां पे भिखारी आता है, चलो ठीक है चाय पिला देते हैं। चाय के लिए 10 रुपए की कॉफी आती है, 10 रुपए की जो चाय आती है उसने 10 रुपए दे दिए। वो कहता है कि 10 नहीं 20 चाहिए। वो कहता है कि 20 क्यों? बोला कि 2 हैं हम लोग। बोला दिख तो एक रहा है तू। बोला कि नहीं 2 हैं, एक मेरी गर्लफ्रेंड और है। तब वो अमीर व्यक्ति बोलता है कि वो भिखारी भी गर्लफ्रेंड रखने लगे। तो वो कहता है कि मैं जब से गर्लफ्रेंड रखना शुरू किया है तब से मैं भिखारी हो गया हूं। अब तो नहीं बोलोगे, अब कोई लेट आएगा भी नहीं। आएगा
steady state heat flow u is independent of T. हाँ, u is independent of T, that is del u upon del T equal to 0. जब del u upon del T equal to 0 जो हीट इक्वेशन 2 डायमेंशनल इक्वेशन है, हीट इक्वेशन में टाइम इंडिपेंडेंट ऑफ T होगा तो वो इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी? लाप्लास इक्वेशन. अब ठीक है, क्या बोल रहे थे? क्या नहीं देखे थे अभी तक? के नहीं देखे थे? अच्छा, अभी तक नहीं देखे थे. आज देख लो ना, बहुत सारी चीज मैथमेटिक्स में यहीं पे आके देखी है ना, ये सब कुछ पहले से देख के आए थे. लिखो विच इज लाप्लास इक्वेशन. यहां से लिखो विच इज लाप्लास इक्वेशन. अब 2 घंटे 1 घंटे पढ़ लेते हैं. 1 घंटे मतलब 4 बजे तक पढ़ लेते हैं. अब कंटिन्यूसली पढ़ा ही देता हूं, ठीक है. विच इज लाप्लास इक्वेशन. लाप्लास इक्वेशन एंड solution of this problem is called harmonic function. हार्मोनिक फंक्शन, ठीक है. अब लिखो डिरिचलेट प्रॉब्लम. लाप्लास इक्वेशन में लिखो डिरिचलेट प्रॉब्लम. डिरिचलेट प्रॉब्लम में लिखो इन दिस प्रॉब्लम we have to find a harmonic function, in a domain D, such that u is prescribed on the boundary B, on the boundary B on D of D, where D is the region, where D is the region bounded by simple closed curve, जैसे कोई एग्जांपल ले लेता हूं, सर्कल या फिर रेक्टेंगल. सर्कल, रेक्टेंगल. जैसे कोई भी डोमेन डिफाइन कर लेता हूं रेक्टेंगल का. अगर ये डोमेन डी है तो जो भी इसकी बाउंड्री पे प्रॉब्लम डिफाइन होगी ना, बी, जो ये बाउंड्री है इसको हम क्या बोल रहे हैं? डिरिचलेट प्रॉब्लम. डी डोमेन और इसे बी, ठीक है. अब लिखो डिरिचलेट प्रॉब्लम फॉर रेक्टेंगल. Dirichlet problem for rectangle.
अगर मैं डिरिचलेट प्रॉब्लम को रेक्टेंगल के लिए डिफाइन करता हूं तो यहां से क्या मिलेगा, मेरे पास 4 टाइप की डिरिचलेट प्रॉब्लम मिलेगी। पहले यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई इक्वल टू 0, 0 से ग्रेटर देन एक्स लेस देन ए और 0 से ग्रेटर देन वाई। Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. लेस देन बी, लेस देन बी, तो यू एक्स कोमा 0, यू एक्स कोमा बी, यू 0 कोमा वाई और यू ए कोमा वाई। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। मुझे एफ एक्स डिफाइन है 0 0 0, एफ एक्स 0 0 0, जी ऑफ वाई 0 और जी ऑफ वाई। यानी कि जो भी प्रॉब्लम डिफाइन है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहां पर एक अगर मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूं एक्स डिस्टेंस और फिर एक लाइन डिफाइन कर लेता हूं वाई। ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस मान ली ए और ये मान लेता हूं बी। तो सबसे पहले मैंने किस लाइन के अलोंग फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं, इनिशियल कंडीशन यू एक्स कोमा 0, यानी कि y इक्वल टू 0 के अलोंग, y इक्वल टू 0 के अलोंग लेट कर रहा हूं तो फंक्शन किसकी मिल रही है, x की। फिर मैं डिफाइन कर रहा हूं, तो जब y एक्स कोमा 0 डिफाइन कर रहा हूं फंक्शन, तो बाकी के 3 केसेस में मुझे फंक्शन क्या मिल रही है, 0। अब सेकंड, अब मैं डिफाइन कर रहा हूं y इक्वल टू बी, यानी कि इस लाइन के अलोंग डिफाइन कर रहा हूं, तो x कोमा बी, तो यहां पर फंक्शन किसकी मिल रही है, x की। इन्हीं 2 केसेस में x की फंक्शन मिलेगी और इन दोनों केसेस में हमें फंक्शन किसकी मिलेगी, y की। तो अब इसका प्रूफ नहीं कर, देखो पहले हमने जो प्रूफ किए हैं उन इस प्रूफ को स्किप कर रहा हूं। अब डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख सकता हूं, डायरेक्ट लिख दूं। अब प्रॉब्लम ये आएगी, उन्हें याद कैसे करेंगे, वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन किसको याद है, याद है या नहीं, कितने लोगों को याद है वेव इक्वेशन? कौन बताएगा इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सारे नहीं, पहले आप ही बताओ। हाँ, आपसे नहीं पूछा ना जो 1/2 बोल रहे हो। सॉल्यूशन क्या होगा, यू एक्स कोमा डी इक्वल टू, सारे मत बोलो, जिसको याद है वो बताओ कि मुझे याद है। और कोई? चलो 2 लोग, 2 लोगों के अलावा किसी को याद नहीं है, लिखो। याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो छोड़ देना, ठीक है। मैं हीट इक्वेशन डिफाइन कर रहा हूं, सॉरी वे लाप्लास इक्वेशन यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई इक्वल टू 0, 0 से ग्रेटर देन एक्स लेस देन ए और 0 से ग्रेटर देन वाई लेस देन बी। तो जो प्रॉब्लम गिवन होगी वो यही तो प्रॉब्लम गिवन होगी। अगर फर्स्ट केस की बात करता हूं तो फर्स्ट केस में प्रॉब्लम ये गिवन होगी, यू एक्स कोमा 0 एफ एक्स, यू एक्स कोमा बी 0, यू 0 कोमा वाई 0 और यू ए कोमा वाई इक्वल टू 0। यानी कि जो भी प्रॉब्लम गिवन होगी कुछ इस फॉर्मेट में, तुम्हें डिरिचलेट प्रॉब्लम गिवन होगी, वहां पर हमें ये गिवन नहीं होगा ये डिरिचलेट प्रॉब्लम है, वहां पे हम मान के चलेंगे लाप्लास इक्वेशन, ठीक है। लाप्लास इक्वेशन है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा यू एक्स कोमा वाई, यू एक्स कोमा वाई इक्वल टू समीशन एन इक्वल टू 1 to infinity, n इक्वल टू 1 to infinity डी एन
dn sin n pi by a into x sin hyperbolic n pi by a into b minus y. dn sin n pi by a x into sin hyperbolic n pi by a into b minus y. ठीक है, b minus y. अब हमें इनिशियल कंडीशन क्या गिवन है, u x को मत 0 इक्वल टू एफ एक्स. तो मैं किसको रिप्लेस कर रहा हूं, y को. तो u x को मत 0 इक्वल टू एफ एक्स समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटिव dn sin n pi by a इंटू एक्स. और y को किससे रिप्लेस कर दिया, 0 से. यहां पे क्या मिलेगा, साइन हाइपरबोलिक n pi by a इंटू बी इंटू बी. मुझे ए बी गिवन है, बी बी गिवन है, ए बी गिवन है, बी बी गिवन है. तो जो एक फंक्शन है ये तो कांस्टेंट ही होगा या नहीं होगा. तो इसका जो ये सीरीज गिवन है, ये कौन सी सीरीज गिवन है, साइन फोरियर सीरीज गिवन है. अगर ये साइन फोरियर सीरीज गिवन है तो डी एन साइन हाइपरबोलिक n पाई बाई a इंटू बी इक्वल टू क्या मिलेगा, 2/a. एक्स ही तो वेरी कर रहा, कहां तक, 0 टू a तक. तो 2/a 0 टू a एफ एक्स इंटू साइन n पाई बाई a इंटू एक्स इंटू डी एक्स. तो dn क्या मिल गया, dn इक्वल टू 2/a 1 साइन हाइपरबोलिक n पाई बाई a इंटू बी 0 टू a एफ ऑफ एक्स साइन n पाई बाई a इंटू एक्स इंटू डी एक्स. तो मुझे फर्स्ट केस के सॉल्यूशन के लिए एक तो dn की रिक्वायरमेंट है और एक सॉल्यूशन. और सॉल्यूशन कहां है मेरे, ये. तो मुझे ये याद होनी चाहिए. अब देखो 4 केसेस हैं, चारों केसेस में अलग अलग सॉल्यूशन होगा नहीं होगा. अब हमें यह ध्यान रखना कि फंक्शन किस केस में गिवन है, फंक्शन किस केस में गिवन है. अब यहां पर सेकंड केस में प्रॉब्लम तो ऐसे लिख सकते हो, डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख रहा हूं. डायरेक्ट सॉल्यूशन है u x कोमा y समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटिव डी एन साइन n पाई बाई a इंटू एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक n पाई बाई a इंटू वाई इंटू n पाई बाई a इंटू वाई. वेयर u x कोमा b इक्वल टू एफ एक्स. u x कोमा b इक्वल टू क्या गिवन है, एफ एक्स. तो यहां से क्या मिलेगा, समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटिव dn साइन n पाई बाई a इंटू एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक n पाई बाई a इंटू b. तो यहां से dn इक्वल टू 2/a इंटू 1 साइन हाइपरबोलिक n पाई बाई a इंटू b 0 टू a एफ एक्स इंटू साइन n पाई बाई a इंटू एक्स इंटू डी एक्स. नहीं, यहां पे b आता जब प्रूफ करते. हाँ, यहां पे जब प्रूफ करते तो यहां पे ये y आता. थर्ड केस u x कोमा y समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटिव डी एन साइन n पाई बाई b इंटू वाई n पाई बाई b इंटू वाई इंटू साइन हाइपरबोलिक n पाई बाई b इंटू a माइनस एक्स इंटू a माइनस एक्स. तो यहां पर फंक्शन क्या गिवन है, u 0 कोमा y इक्वल टू gy.
तो x को किससे रिप्लेस कर रहे हैं? 0 से। तो यहां से क्या मिलेगा? समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनेटिव dn साइन n पाई बाई b इंटू वाई इंटू साइन हाइपरबोलिक n पाई बाई b इंटू a। आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। dn इक्वल टू 2 upon b 1 upon साइन हाइपरबोलिक n पाई बाई b इंटू a 0 to b g of y साइन n पाई बाई b इंटू y इंटू डी। फोर्थ केस u x कोमा y समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनेटिव dn साइन n पाई बाई b इंटू y इंटू साइन हाइपरबोलिक n पाई बाई b इंटू x साइन हाइपरबोलिक n पाई बाई b इंटू x u a कोमा y g ऑफ y समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनेटिव dn साइन n पाई बाई b। क्या कर रहे हो? याद करने के तरीके बताऊंगा, अभी नोट तो करो। अभी तो कुछ बोला ही नहीं। अभी जिस चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है उस चीज के लिए परेशान क्यों हो रहे हो? अभी तो मैंने कुछ बोला ही नहीं ना। अभी तो बस मैंने बोला कि इसे लिख लो। रात 10 बजे आया था ऑफिस में और 2:30 बजे यहां से गया था और सुबह 6 बजे उठा था और 9 बजे तक फिर पढ़ा था। ठीक है क्या? ऐसा कुछ? चलो लिख लो। साइन हाइपरबोलिक कहां पे था? भुलवा दिया। इंटू ए वे है dn इक्वल टू 2 अपॉन b 1 अपॉन साइन हाइपरबोलिक n पाई बाई b इंटू a इंटू 0 टू b g ऑफ y इंटू साइन n पाई बाई b इंटू y इंटू dy। नहीं, बाउंड्री कंडीशन गिवन थी तभी डीएल नंबर्स की बात ही नहीं कर रहा था। बाउंड्री कंडीशन तो मान के हाँ हो गिवन होनी चाहिए। अब ये चारों केसेस में हमारे पास सॉल्यूशन गिवन। ठीक है, तो देखो कुछ पहले तो सबसे पहले ऐसा ऑब्जर्व करते हैं जो मेरे पास चारों सॉल्यूशन गिवन है। लिख लिया या नहीं? तो लिखने के बाद तुरंत बात करना शुरू कर देते हो।
अच्छा, मतलब दूसरों के बारे में तुम्हें कैसे पता होता? एक चीज ध्यान रखना, मैं रिप्लाई बहुत अच्छे से जानता हूं, करता नहीं हूं तुम लोगों को, फिर तुम लोग पढ़ोगे नहीं। वैसे ही कौन से पढ़ते हो। चलो देखो, जब हमने हीट इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखा, बाद में वैसे दोबारा से एक बार सारे सॉल्यूशन लिखूंगा साथ, और जब बताऊंगा भी इसमें कैसे याद करें। हीट इक्वेशन के सॉल्यूशन में एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थी, जो हमने फर्स्ट केस लिया उसमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और एक केस क्या है, दूसरी जो फंक्शन है वो क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लेकिन जैसे ही हीट इक्वेशन का इंसुलेटेड केस आया, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव पर डिफाइन है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो है, तो किसकी फंक्शन आई, कॉस की फंक्शन है। जब पार्शियल डेरिवेटिव पर डिफाइन करें तो कॉस की फंक्शन है, कॉस की, और दूसरी फंक्शन किसकी है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। वेव इक्वेशन का फर्स्ट फॉर्म जिसमें मैं एफ एक्स गिवन है, वहां पर मुझे किसकी फंक्शन गिवन है, कॉस या साइन, कॉस। फर्स्ट केस में मुझे कैसी फंक्शन गिवन है, एक कॉस और एक दूसरी भी साइन, यानी कि एक दोनों ही फंक्शन कैसी है, एक दोनों ही फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सेकंड केस वहां पर जीरो और जीएक्स, वहां पर भी दोनों ही फंक्शन कैसी है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और दोनों फंक्शन साइन। थर्ड केस में दोनों को ऐड किया, ये तो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अब वेव इक्वेशन में देखो, वेव इक्वेशन में जितने भी सॉल्यूशन गिवन है, सारे सॉल्यूशन में एक फंक्शन किसकी है, हाइपरबोलिक, और एक फंक्शन क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक। पहला केस तो ये कि जब भी हमें फंक्शन गिवन है, पहला फर्स्ट सॉल्यूशन, सेकंड और थर्ड और फोर्थ, चारों में एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और एक हाइपरबोलिक। जब फंक्शन एक्स की गिवन है, जब भी फंक्शन एक्स की गिवन है, तो जो साइन एन पाई बाई आ रहा है, जो भी टर्म आ रही है वो ए है। देखो साइन एन पाई बाई ए, साइन एन पाई बाई ए, यहां पर भी साइन एन पाई बाई ए, इस सेकंड केस में भी ए और ए। लेकिन जैसे ही y की फंक्शन आई तो डिवाइड में दोनों जगह क्या आ रहा, b, यानी कि जब x की फंक्शन है तो डिवाइड में क्या है, a, यानी कि दोनों ही फंक्शन में, चाहे हाइपरबोलिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दोनों में a है। और जब y की फंक्शन गिवन होगी तो डिवाइड में क्या गिवन है, b। जब x की फंक्शन गिवन है तो हाइपरबोलिक फंक्शन y के साथ है। जब x की फंक्शन गिवन है, दो केस है, दोनों में जब x की फंक्शन गिवन है तो हाइपरबोलिक किसके साथ है, y के साथ। और यहां पर जब हाइपरबोलिक, जो y की फंक्शन गिवन है, तो हाइपरबोलिक फंक्शन किसके साथ है, x के साथ। बस इतनी इंफॉर्मेशन भी याद रहेगी ना, तब भी ऑप्शन डिस्कार्ड कर सकते हो, ठीक है। और ज्यादा याद हो या ना हो, लेकिन ये फोर्थ केस जो गिवन है, इसे ये जरूर याद होना चाहिए, इसका सॉल्यूशन। क्योंकि जितने भी आज तक गेट, एनबीएचएम या नेट, सीएसआर ने क्वेश्चन पूछे हैं, वो सारे के सारे फोर्थ केस से रिलेट हुए। समझ आया नहीं है? अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, रब कर दूं ये। Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir Live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more.